80 से ज्यादा मुकदमे हैं बृजभूषण सिंह पे। ऐसे आदमी को ऐसे ओहदे पे रहना ही नहीं चाहिए। गोली मारने को तो सबको मार देगी, अब क्यों नहीं अपने मंत्री जी को गोली मार रही? छोटी मोटी सिविल धारा नहीं, क्रिमिनल धाराएं उन पर लगी हुई हैं, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं सरकार कर रही है? हमारे पूरे जनता का यही सवाल है। तो ये देखो ऊपर सामने वो चार्ट दिखाओ, ये जो इतने आरोप के मुकदमे लिखे हुए हैं, अगर उस समय पहली हिरासत में उनको आज जेल में बैठाया होता, टाटा जैसी धाराएं लगी हुई हैं बृजभूषण के ऊपर, आज अगर सही महीने में जेल में रखा होता तो कुछ संघ तक वो पहुंच ही ना पाते। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ आया नहीं, तो मजबूरन इतना सारा धरना करना पड़ा। जब पहली बार जनवरी में बैठाया गया था धरना, तब सरकार ने कमेटी बना के गठन किया और जांच करवाई। कमेटी की तो पता है कि पूरे देश को कितना समय लंबा खिंच जाता है ना? तो सीरियस माइंड से सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए कि इतनी सारी धाराएं, बहुत ही सीरियस धाराएं लगी उन पे, छोटी मोटी सिविल धारा नहीं, क्रिमिनल धाराएं उन पे लगी हुई हैं, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं सरकार कर रही है? हमारे पूरे जनता का यही सवाल है, तो क्यों नहीं कर रही? जनता अगर उठा रही है मांग गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन ये गिरफ्तार, अगर जनता मांग उठा रही है तो गिरफ्तारी नहीं होगी ना। जब आपकी आवाज बुलंद, हमारी बुलंद आवाज है, कौन सुना रहा है? आप मीडिया का तांडव देख रहे हो? मीडिया क्या कर रहा है? वही तो कर रहा हूँ। मीडिया क्या करे? मीडिया तो साथ दे रहा है। कहाँ कोई साथ नहीं दे रहा है। आपकी आवाज नहीं उठेगी तो कौन नहीं उठाएगा? उठा के ले गई है। अभी प्रोटेस्ट करने वाले जब सतपाल मलिक जी ने बोला, उनके पीछे ईडी लगा दी सरकार ने, बृजभूषण सिंह जी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर मुकदमा नहीं है उसके पीछे भी बृजभूषण शरण खुद बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच में डाल लो, करवा लो जांच। जी नहीं, किस पे बोल रहे हैं? वो क्यों बोल रहे हैं? उन्हीं के करो, मुकदमे लिखे, मुकदमे नहीं दिख रहे मीडिया को सामने टंगे। वो इसमें भी कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा मुकदमे रहे तो 80 से ज्यादा मुकदमे हैं बृजभूषण सिंह पे। ऐसे आदमी को ऐसे ओहदे पे रहना ही नहीं चाहिए। किसने दिया उन्हें मंत्र? बीजेपी ने बचा कौन रहा है? बीजेपी। अब मोदी जी को देखना चाहिए। क्या कहेंगे? बीजेपी बचा रही है। नहीं, मेरा गोली मारने को तो सबको मार देगी, अब क्यों नहीं अपने मंत्री जी को गोली मार रही? मारे, पकड़े, गिरफ्तार करे। अगर कोई और होता गिरफ्तार करती, गोली भी मार सकती है, कुछ भी कर सकती है। कत्ल किया है क्या बृजभूषण शरण ने जो गोली मरवा दी? क्यों? कत्ल किसने नहीं किया? ये अपराध कत्ल से कम है? ये अपराध, ये फांसी की सजा देनी चाहिए। धारा 302 से भी गंभीर आरोप है। हुआ है इसमें, उसने कहा है अपने मुंह से टीवी पे कि मेरे हाथ से मर्डर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा आत्मरक्षा में, वो उसमें न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया। रक्षा में यहाँ गोली मारेगा सामने वाले के यहाँ? मेरा सवाल ये है कि जो स्पोर्ट पर्सन है उन्हीं को स्पोर्ट की पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती? एक पॉलिटिकल व्यक्ति को क्यों दी जाती है? ये तो जायज है, ये जायज है। इस बात पे मैं आपके साथ हूँ कि भाई अगर कोई स्पोर्ट्स का संगठन है तो उसकी जिम्मेदारी स्पोर्ट्समैन को ही होनी चाहिए। बिल्कुल दी जानी चाहिए। अगर बीसीसीआई का अध्यक्ष होना चाहिए तो वो स्पोर्ट्स का ही आदमी होना चाहिए। बीसीसीआई का अध्यक्ष होना स्पोर्ट का ही होना चाहिए, और ऐसे बैकग्राउंड से हो जो कि एक ग्रामीण तबके से उठकर आया हो। क्या कहेंगे? भाई ने बिल्कुल सही मुद्दे की बात कही है कि अगर स्पोर्ट्स का कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसका फेडरेशन का अध्यक्ष स्पोर्ट्समैन ही होना चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, और उसे पूरे खेलों में किसी भी पॉलिटिशियन आदमी क्या मतलब, उसको एबीसीडी क्या पता? लेकिन बृजभूषण सुनील गावस्कर जी, कपिल देव जी और हमारे पुराने प्लेयर्स जो बैडमिंटन के, साइना नेहवाल वगैरह, कहाँ हैं वो लोग? तो आप मांग उठाइए ना, कहिए भाई अगर स्पोर्ट्स है, कोई भी फुटबॉल हो, हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, बड़ा मुद्दा है, स्पोर्ट्स पर्संस का मुद्दा है ये, इसको डिसाइड कर लो ना, वो भी हो जाएंगे फिर। जब ग्वालियर में भी इस बात पे हमने चर्चा की थी, हमारा मतलब संगठन है, उसके माध्यम से हमने ये बोला था कि ग्वालियर में भी, जैसे मैं ग्वालियर से आता हूँ, तो वहाँ पे स्पोर्ट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही। बच्चों को, जो दौड़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए सिंथेटिक रोड की आवश्यकता होती है, उनके लिए वो बेसिक नीड भी नहीं है, तो स्पोर्ट कहाँ से होगा सर? जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेता है तब उसके सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो एफआईआर दर्ज होती है। उसके अलावा यहाँ पे पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर क्या इक्वल होना चाहिए सबको? अगर किसी ने क्राइम किया है तो क्राइम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये सरकार अपनों के खिलाफ एफआईआर नहीं करती, दूसरों के खिलाफ एफआईआर कर देती है। सतपाल मलिक जैसे सज्जन आदमी बोलते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर ईडी लगा देती है। अगर कोई कुछ भी बोले सरकार के, लेकिन सुनिए, अब ये मत कहना भाजपा की तरफ से सवाल कर रहा हूँ, सवाल एक जायज है। जब सतपाल मलिक राज्यपाल थे तो अगर पुलवामा हुआ था तो उनके रहते हुए हुआ था, तो आवाज उसी समय बुलंद करना चाहिए। आप अगर बीजेपी गलत करी तो बीजेपी का साथ ही क्यों दे रहे हो? उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा है, सवाल उठता है। उनका एक इंटरव्यू देखा है, उन्होंने जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ था, वो हमारे देश के लिए बहुत दुखद घटना है,
तो उन्होंने अपने तरफ से कोई एक्शन तो लिया था, उन्होंने बोला भी है, मीडिया में भी कुछ बातें आई थी, तो उन्होंने तो एक्शन लिया था। सुनिए, लेकिन उन्होंने लाभ का पद नहीं छोड़ा। अगर प्रधानमंत्री गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट में कर रहा हो, आप अपना लाभ का पद छोड़ दो और फिर विरोध करो तुरंत, तब ना आपको सही माना जाएगा। आप लाभ के पद पे रहोगे पूरे 5 साल, फिर उसके बाद आप विरोध करोगे तो जनता कहाँ तक आपको सही मानेगी। सर ऐसा होता है कि जैसे कि अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनका हाईकमान जैसा आदेश देगा वैसा वो करेंगे। उन्होंने ये बोला, सुनिए, पहले कौन है? आप भारतीय हैं, नेता बाद में है, प्रधानमंत्री बाद में। अगर भारत का कोई विरोध प्रधानमंत्री भी गलत कर रहा है तो उसका विरोध करो, पद पे रहते हुए हो या पद से हट के हो, विरोध करना आपका दायित्व है अगर आप सच्चे भारतीय हैं। ये नहीं कि आप लाभ उठाएंगे, 5 साल तक राज्यपाल रहेंगे, फिर आपको राज्यपाल नहीं बना जाएगा तब आप विरोध करेंगे। अच्छा, यही सवाल मेरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। जब ये अटैक हुआ तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? होम मिनिस्टर जी ने क्यों नहीं दिया? डिफेंस मिनिस्टर जी ने क्यों नहीं दिया? और सवाल तो सतपाल मलिक खड़े कर रहे हैं ना, तो वो क्या देश के लिए तो नहीं है? बोल रहे हैं क्या जब वो देश के नहीं है क्या? वो लाभ के पद पे नहीं है क्या? लाभ का पद तो खैर डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। आपके पद की बात अलग है, मैं आरोप लगाने की बात करूं। जो आदमी आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री पे, सरकार पे, तो उस आदमी को ये नहीं देखना चाहिए मैं पद पे बैठा हूं, वो कहे मैं पद छोड़ दूंगा लेकिन मैं विरोध जरूर करूंगा, लेकिन भारत विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं। अगर बिल्कुल छोड़ देगा वो सच्चा मन का, सतपाल मलिक ने क्यों नहीं छोड़ा? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उसके ऊपर दबाव रहा होगा, हो सकता है दबाव रहा हो उसके ऊपर, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसके अंदर लालच था। अब उसको पद नहीं मिला तो अब कुछ भी कहते रहे। हाँ, तो लाभ का पद रहते हुए पद छोड़ के विरोध करना बड़ी बात है अगर आप सच्चे भारतीय हैं। अगर उसके अंदर वही बिल्कुल सही बात कही आपने, अगर आपके अंदर सत्यता होती तो सच्चे भारतीय और बीजेपी के लीडर नहीं है क्या? और बीजेपी के लीडर, तो उसको सच्चा लीडर मानता हूँ जो पद पे रहते हुए अपनी सरकार का विरोध करे, अपने प्रधानमंत्री का विरोध करे। अगर ब्रजभूषण शरण गलत है तो उनके सरकार के मंत्री अगर विरोध करें तो सही बात है। जितने भी पुलवामा अटैक से लोग जो जुड़े हुए हैं वो मुद्दा संभाल इनके रहते हुए सबके पुलवामा अटैक हुआ। सभी लोग क्या भारतीय नहीं है? बीजेपी में लोग, मैंने क्या कहा? भारतीय सच्चा वो है जो गलत का विरोध करे, भ्रष्टाचार का विरोध करे, गलत एक्टिविटीज का विरोध करे। अगर प्रधानमंत्री गलत थे, सतपाल मलिक को उस समय लग रहा था तो कहते थे मैं पद छोड़ दूंगा लेकिन मैं आपका साथ नहीं दूंगा। नहीं, उन्होंने बताया कि दबाव बनाया गया उनको। फिर भाई दबाव में आना क्यों? उनको साइलेंट रहने के लिए बोला गया। सतपाल मलिक ने जो बोला है ना, 9 साल लोग पहले से जान रहे हैं, बस आप लोग नहीं जान रहे हो, दुनिया पहले से जान। चलिए, धन्यवाद आपका।